राम राम लागदर है के कवा था सीटी के तो ये फार्म में ना लिखड़े से दिसंबर में तो होना भी दूर की बात से। ये देख लो ये देख लो। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर जड्डे के दिना में तड़का तड़का शिड़ा शिड़ा मौसम में फिर तो स्वागत करो तो सुना दो क्या ज्ञान तारे ताई ओ आ रहे हैं स्वाद जीवन में। तो भाई देखो सीईटी से रिलेटेड नई अपडेट आ गई है। 10 नवंबर तक भाई तारे फार्म भरे जाने की जो आई है इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा धरती, ठीक है। एग्जाम डेट भी लगभग निश्चित हो चुकी वो भी दिखाऊंगा। और आपके पास आखिरी ये समझो मात्र 60 दिन का समय भाई, अड़के मत लेना। ये मत सोचते रहना कि भाई अगले दिसंबर के अंदर होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ एंड बैंड सेंड भाई। सारी चीजें आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा भाई के कुछ मामला और कुकर कुकर होना है, ठीक है। ये पाचा नु देखे रहोगे ना कि हाँ भाई बे तो अगला दिसंबर में तो किताब कौन ठावा पाचा फिर बेबे बरगा मुंह बनाई हांडो ये कहा हुआ और कि मैं आगा जी पेपर में बेला नहीं जी हमने तो साला सौदा पद की गए थे बेला नहीं के आगा हम तो नहीं सोता थे अगला दिसंबर में लेवेंगे, ठीक से। तो टेम सर पढ़ लियो वरना तरफ गोभी है ना गोभी फूल पैट के हाथ में आ जाएगा। देखो भाई उससे पहले भाई अगर आप सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है, और आपको ये लगता है कि आपका बेस कमजोर है या आपको स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है भाई, डेली आपको भाई हाँ ये चीज़ हमें पढ़नी है, तो आप इन्हें सीईटी का भाई बैच निकाल रखे है जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ में 600 रुपये का बैच है। इसी 600 रुपये के अंदर अपना जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप मिल जाए आपको। अभी सारी चीज़ दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। इस 600 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डेली मेंटरशिप भी मिलेगी। मेंटरशिप क्या चीज़ है, जैसे आपको डेली सुबह टारगेट दूंगा मैं कि जैसे भाई आज 4/11 है, आज के टारगेट क्या क्या है भाई। डे 10 में 10 दिन हो गए सिलेबस करते हुए। मैथ के अंदर आज आपको डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 1 देखना है, वीडियो डाल दी है, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर नोट्स भी बनाने हैं, पीडीएफ भी डाल दिया अनसोल्ड, जिसको आता पहले से भाई वो अनसोल्ड पीडीएफ कर लो। जिसका परसेंटेज का लेक्चर रह रहा था एचएसएससी लेवल की जिसको करनी थी उसका भी अलग से लेक्चर डाल दिया। वो एचएसएससी लेवल की लाइव क्लास होगी थी कल, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप से भाई डेली टारगेट मिलते हैं। इंग्लिश का अलग है, रीजनिंग का अलग है, सारे आड़ा थोड़ी दिखाऊंगा, ये तो पेड बैच का है, ठीक है, मेंटरशिप। तो ये आपको डेली सुबह टारगेट मिला, इससे आपको मतलब वह गाइडेंस मिल जाए कि हाँ भाई डेली हमको काम करना कैसे। तीसरी चीज आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे हरियाणा जीके के ये सारे नोट्स भी आपको उसी बैच के अंदर मिलेंगे। तो मात्र आपका 600 रुपये का ये बैच है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है और जिसको स्पेशल हरियाणा जीके का चाहिए तो अलग से हरियाणा जीके का भी बैच है भाई, ठीक है, जो आप लोग परचेज कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो भाई, ठीक है। अब देखो भाई क्या कुछ खबर आई है हरियाणा के अंदर 10 नवंबर से भाई सीईटी के लिए आवेदन। ये देखो इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूं, ये रहा, ये आज के भाई दैनिक भास्कर अखबार के अंदर आई है, ठीक है। अगर किसी साथी को बैम है तो दैनिक भास्कर अखबार को खोल के देख लेना, उसके अंदर ये खबर आई हुई है कि हरियाणा में 10 नवंबर से सीईटी के लिए आवेदन, दिसंबर में एग्जाम संभव, सामाजिक आर्थिक आधार पर नहीं मिलेंगे 5 अंक, ठीक है भाई। ये भी अखबार का माया सुबेरा सुबेरा तो भाई बिन का दौरा कितने जानकारी पहुंची होगी जिदे छपया है, बाकी बेरा कौन भाई के कुछ मामला। देखो एचएसएससी द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्दी करवाया जाएगा, बताया जा रहा है कि आयोग इसके लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद 10 नवंबर 2024 से आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। जल्दी ही जारी होने वाले नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने को लेकर परीक्षा तक की सभी जानकारियां दी जाएंगी। इसके अंदर दे रखा है कि 10 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। मान लो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो भी आप ये समझो कि आपके नवंबर के अंदर 100% ये समझो 15 नवंबर से पहले पहले आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। चीज आगे समझ रहे हो। अब की बार आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा भाई, मात्र नो समझो 10 दिन का टाइम मिलेगा फार्म भरने खातर, ठीक है। और 5 दिन का नो समझ लो कि भाई वो डेट एक्सटेंड कर देंगे वो भाई 5 दिन भाई कोई साथी रह गया हो तो, ठीक है। तो इतना टाइम मिला घना को नहीं मिला है। जो ता मुंह भाई बाट देखो ना आराम तो बड़े झंडे गाड़ देंगे, ठीक है। झंडे कौन गढ़े फिर तैयारी करोगे तो झंडे गढ़ेंगे भाई। जो रेगुलर तैयारी करा करे ना सिलेक्शन उसको आया करे, नो को नहीं कि 2 दिन किताब ठहली आराम झंडे गाड़ देंगे। अब देखो और क्या दे रखा है, एक सेकंड रुको, और भी आया है इसी के अंदर। ये देखो भाई क्या लिख रखा है आपका, दिसंबर जनवरी में हो सकती है सीईटी की परीक्षा। भाई दिसंबर या जनवरी के महीने में सीईटी की परीक्षा हो सकती है। एचएसएससी द्वारा अब सबसे पहले सीईटी परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो 5 या 7 नवंबर के बीच में जारी होने की संभावना। डेट भी बताया दी इनको, 5 से 7 नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ सकता है। वहीं 10 नवंबर से सीईटी परीक्षा के लिए युवा फॉर्म भर पाएंगे। वहीं दिसंबर के अंत व जनवरी की शुरुआत में सीईटी की परीक्षा हो सकती है। इसके बाद जो युवा सीईटी परीक्षा में पास होंगे
होंगे वो एचएसएससी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में आवेदन के लिए शामिल हो सकेंगे। चीजें दिमाग में घुसने लग रही है, ठीक है। अभी तक एजेंसी आपकी फाइनल हुई नहीं है, ठीक है। अभी सीईटी का प्रपोजल भेजा जाएगा, क्योंकि आज सोमवार है तो समझो आज या कल का मैं प्रपोजल भेज देंगे, 2 मिनट का मैं प्रपोजल पारित, ठीक है। और फिर नोटिफिकेशन जारी और फिर फार्म भरने शुरू, क्योंकि आज सोमवार, अभी तक तो दिवाली की उन चीजें से छुट्टी चल रही थी, ठीक है। प्रपोजल भेजा जाएगा, एनटीए उनटीए फालतू का ज्ञान बांट रखे। और देखो 3 साल के लिए मान्य एनटीए की ओर से कराया गया था पहले एंड बैंड सेंड। अब हम लोग बात करें आपको इसकी तैयारी करनी कैसे है, सीईटी की तैयारी। अभी तो आप लोगों को पता लगे चीज, आपके पास लास्ट के 60 दिन है और इन अंतिम 60 दिन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी और क्या क्या नहीं पढ़नी, आपको ये बता देता हूं। एक तो भाई हरियाणा जो जीके है भाई 25 नंबर का आपका पोर्शन आएगा हरियाणा जीके का, ठीक है। कितने नंबर का? 25 नंबर का। इसकी भाई आपको डेली रिवीजन करनी है। अगर आपने पहला पढ़ रखी है ना तो सिर्फ रिवीजन मारो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्रीवियस ईयर के पेपर का मतलब रिवीजन मारोगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मतलब भी, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। या 25 नंबर की आओगी, 25/25 किसी का नहीं आएगा हरियाणा जीके में। हरियाणा जीके में अगर आप प्रीवियस ईयर के भी सूत्री डाल जाए, रट जाओगे दिमाग का मैं सेट करके, तो भी करीबन आप ये समझो कि 20 एक नंबर आराम से ले लोगे। बाकी 2-3% इतने नए आया करो, मास्टर ना भी को ना किसी बुक में छपे पाओ ना इंटरनेट पर पाओ, और 2-1% लगा लो करंट अफेयर या फिर तुक्का तक्का गलत लग जाए, कुछ भी लगा लो, तो यानी कि 25 मतलब 20 नंबर तम आराम से ले सको। अगर अभी भी आप ये समझो मोटे मोटे आपके पास 60 दिन का समय है, आज 4 नवंबर हुई है, मोटा मोटा ये समझो 4 जनवरी लग भी जब पेपर हो तो भी तारा द्वारा 60 दिन का टेम्स है। चीजें दिमाग में घुस रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने चैनल के ऊपर डेली दिन में 12 बजे लाइव क्लास लगती है हरियाणा जीके की, जिसके अंदर आपको ट्रिक के माध्यम से चीजें दिमाग में सेट करवाई जाती हैं। दूसरी सब्जेक्ट आ गया आपका मैथ। मैथ के लिए क्या करो भाई, मैथ के लिए देखो जिसको मैथ आता है ना, पहले जिसना मैथ सीख रहा है, क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी ने तैयारी करोड़ी है, उसने ना तो भाई किसी का बैच लेने की जरूरत है ना कुछ और, उसने भाई सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस आप जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक आवा है, ठीक है, किरण की बुक आता है सारे ने बेरा है, उसका मैं तो भाई जैसे एसएससी लेवल की आवा है, इतने लेवल के इसके प्रश्न आया कौन करे एचएससी के, फिर भी अपनी तो प्रैक्टिस हो भाई, आगा सीजीएल खतर काम आ जाए और कितने आ जाए, उसमें तो रोज के 100% कर लो, 3-4 घंटे लगे 100% कड़ बांगी हो जाएगी, आंगलियां हमारे खड्डे पड़ जाएंगे, आमना तो करोड़ ही बताऊं जिद्दे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करो। अब जो नया साथी है भाई, नया साथी क्या करे, जो जमाए फ्रेश है, जिसने आस्ती मैथ का जमाए नु 0 है सन बटे वो है, तो भाई वो अपना ये बैच है भाई, इसको ज्वाइन कर सके। इसका मैं भाई मैथ है आपका, दोनों तरीके का मैथ करवाया जाने लग रहा है, एसएससी लेवल का भी मैथ करवाया जाने लग रहा है। अभी जैसे हमने एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर भाई हमने क्या प्रॉफिट लॉस कराया भाई, अभी जो पिछला हफ्ता था 5 क्लास करी थी प्रॉफिट लॉस की, 5 क्लास में जमा 0 तले की आई लेवल का कर लिया, बच्चा ना प्रैक्टिस भी करी और संडे ने इसका टेस्ट भी ले लिया। चीजें दिमाग में घुसी। इस हफ्ता हम डिस्काउंट कराएंगे, ठीक है। तो नू करके भाई, और साथ के साथ हमने जो एसएससी लेवल का मैथ भी है और एक अलग था एचएसएससी लेवल का मैथ भी चला दिया, ठीक है, जिसकी लाइव क्लास लगती है आपकी स्पेशल। इसके अंदर ऐसे सोचा हमने कि हर 2 क्लास के अंदर है आपका एक टॉपिक पूरा करवा दिया जाएगा। जैसे 2 क्लास ली, इसके अंदर सिर्फ एचएसएससी के प्रश्न करवाएंगे बैच के अंदर। जैसे मान लो एचएसएससी में जो पिछले सालों में टॉप 50% सेट लिया हमने, जो कि मैथ के अंदर आए हुए हैं, और वो भी टाइप वाइज, ठीक है। और इन 50% की प्रैक्टिस करवा दी अलग से। जो सत्य नो लगा कि एसएससी लेवल का तो घड़ा मुश्किल, हमारा बस की बात कौन तो एचएससी लेवल की प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है। अलग था प्रैक्टिस वाली पीडीएफ गेट दिया भाई, जो मान लो सीजीएल सीएचएसएल 2024-2023 मायोडे पर्सन भाई ना प्रैक्टिस कर लो, जिन साथियों का मैथ हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज आपको बैच के अंदर सुविधा उपलब्ध है। अगली चीज आपकी बसती है रीजनिंग की। भाई रीजनिंग का बेड़ा कुकर पार होगा भाई, रीजनिंग का बेड़ा भाई। देखो रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से क्लासेस आपको सिर्फ जैसे जो टॉपिक है ना, एक तो जैसे कैलेंडर टॉपिक, आपका कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, और आपका जो डाइस टॉपिक हो गया भाई, ये जो 3-4 टॉपिक है ना भाई, इनका खातर तो हमने क्लास देखने की जरूरत है भाई। एक ये जो है, अगर वो सिलोलिज्म बोलना कि उसके कौन सा वो आया अगर है भाई, कुछ बत्तखे मोर हैं, कुछ मोर ये हैं, निष्कर्ष निकाल दिए, ठीक है, एक वो भाई। ये 4 टॉपिक हैं जिनकी आपको क्लास देखने की जरूरत है भाई। बाकी मेरा हिसाब था रीजनिंग के लिए किसी को क्लास देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्रैक्टिस कर लो, एचएसएससी के नहीं, एसएससी वाले, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्रैक्टिस कर लो भाई, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक है, इनकी क्लास देख लेना। इनकी क्लास आपको अपने इसका बैच के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है, और कहीं से आप देखना चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। अगला हमारा टॉपिक आता है भाई, मतलब बैच का मैं यार बेरा क्या चीज है, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने लगे, क्योंकि हमारा पहला बैच है भाई, हम अपनी तरफ से पूरा हंगानू लगा रहे हैं, ताकि भाई हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे, अच्छे से अच्छा सारा सिस्टम दे। टेस्ट सीरीज भी देवा हाँ, मेंटरशिप भी देवा हाँ, पीडीएफ भी देवा, हैंड रिटन नोट्स भी देवा, क्लास भी देवा, सारा सुविधा देने लग रहे हैं भाई, ठीक है। उसका पाछा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये भी 15 नंबर का आना तारा, या भी 15 नंबर की आनी है, या 25 नंबर की आनी है। उसके बाद बच गई इंडिया जीके भाई, ठीक है। इंडिया जीके भाई
या तो तेरा पास कोई बुक है, लूसेंट की बुक हो या फिर कोई और बुक हो, वहां से पढ़ लो। अगर तामना नु दिखा हम सेल्फ स्टडी कर सिका है। अगर तामना नु दिखा कि कोनी बस की बात वीडियो देखनी पड़ेगी तो वीडियो भी देख सको, वो भी आपकी मिल जाएंगी। ठीक है, वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इंडिया जीके का सिलेबस वास्ट होता है, 15 नंबर की आएगी। 15 के अंदर से समझो 2-1% कंप्यूटर के आओगे और 2-1% साइंस के आओगे, बाकी के समझो 10-11% आओगे इंडिया जीके के। जाएगी समझ में, ये आपका इंडिया जीके का रहेगा। उसके बाद आपका आ गया टॉपिक इंग्लिश का। भाई इंग्लिश के अंदर ये समझो भाई कम से कम 3 तो टोटल 15% आएंगे, 3 से 4% तो आएंगे आपकी वोकैबुलरी के। ठीक है, जैसे सिनोनिम आ गया, वन वर्ड आ गया, इडियम फ्रेज आएगी। बाकी के जो बच गए 10-1% आओगे, जैसे कि 2% आ गए नरेशन के, 2% आ गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, 1-2 एरर आ गया। तो ये सारे आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। आप कहीं से कर लो या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैडम की। ठीक है, वहां से आप ग्रामर कर सकते हो रोज का 1 या आधा चैप्टर जितने भी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, वो कैब आप खुद भी कर सकते हो, ब्लैक बुक की बुक लेके डेली उसके अंदर से 30 वो कैब कर लो। ठीक है, वहां से भी खुद कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग हिंदी की। भाई हिंदी में करवा दूंगा, टेंशन ना लो, हिंदी में करवा दूंगा। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो उस चीज की टेंशन ना लो। तो ये आपके टॉपिक थे सारे, और इसका मैं बच नहीं रहा। लास्ट के 60 दिन बच रहे भाई। डेली का अगर रूटीन सेट करोगे ना, डेली सुबह लाग जाओ भाई 9 बजे, 8-9 बजे अपना जुट जाओ। ठीक है, बीच में जैसे मान लो 2 घंटे 3 घंटे मैथ पढ़ लिया, मैथ पढ़ के भाई 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, रोटी खा ली। ठीक है, पाँच अपना हरियाणा जीके पढ़ ली 1-1.5 घंटा, फिर रेस्ट कर लिया, रोटी में और बार भीतर हैंड ली, फोन मांगली मार ली, फिर इंडिया जीके पढ़ ली, फिर इंग्लिश पढ़ ली। ठीक है, तो इस टाइप का भाई पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम इस हवाबाजी का में रह रहे हो ना कि हाँ हम नुए झंडे गाड़ जाएंगे, तो झंडे गड्ढा कौन, झंडे पाट जाएंगे भाई, मजाक की बात नहीं है। क्योंकि जो अब की बार है 5 नंबर का झंझट तो है कौन तामना बेरा है। तो जो सेंट्रल लेवल के जो बच्चे हैं ना, दिल्ली के, यूपी के, वो भी भाई हरियाणा सीईटी की तैयारी लग रहे करने। क्योंकि तामना बेरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश वो तो सेम आनी है, वो तो जो सेंटर की तैयारी करो वाई सेम आनी है। सिर्फ एक हरियाणा जिक्के तो है न्यारी, पूरे वाई वा पढ़नी उन्ना। ठीक है, ताम इस चीज ना ताम के हो, ताम सिर्फ हरियाणा जिक्के का लठ लगा रहे हो। ठीक है, ताम मैथ रीजनिंग ना कम ले रहे हो। मैथ रीजनिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है, हरियाणा जिक्के इतनी मुश्किल है नहीं कि वो कर नहीं सकते, वही रगड़ देंगे हरियाणा जिक्के ना। मैथ रीजनिंग ना आवे तो फिर तारे फिल्टर पाटेंगे, फिर रोंदे फिरोगे दिल्ली वाले बालक लग गए हरियाणा में, यूपी वाले बालक लग गए हरियाणा में, मारती कोई अलग तो रिजर्वेशन नहीं मिला, गदी मिलेगा तारती पढ़ो तो कौन था रिजर्वेशन दे दो ना भाई, पढ़ लो, मैथ रीजनिंग पर फोकस कर लो, मेरी मान लो तम। ठीक है, जो बच्चे लागे हैं तारा आस पड़ोस में 25,000 भर्ती हुई, उन 25 हम खुद पूछ लो। मैथ रीजनिंग इंग्लिश और इंडिया जीके अगर उनकी स्ट्रॉन्ग थी तभी उनसे पेपर पटे भाई। हरियाणा जीके कोई बड़ा तीर ना समझो ताम, चीजें दिमाग में घुसे। हरियाणा जीके अगर 1 महीना भी जी लगा के पढ़ लोगे तो भी आराम था पेपर पाड़ी दोगे, जमा आराम था, कोई जोरे को नहीं आवा। मेन फोकस रखो मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके इंडिया जीके पे, इनका सिलेबस लिपटाओ। कई जनों को तो कंप्यूटर को कुइयां करवाओ, कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर के 2% आवे हैं, कंप्यूटर का के करवाऊं, करवा दियो ना, टेंशन लो, 2% लिपटवा दियो तारे जोन से आऊंगे। ठीक है, ये बलक का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 2% आओ कंप्यूटर के जोन से, तो हम 10 लाग रहे हैं, 10 कंप्यूटर के आएंगे। वो ग्रुप डी का में आए थे, साइंस के कंप्यूटर के न्यारे अलग था सेक्शन, ग्रुप सी में को नहीं आए उड़े, 2% आए थे। आगे चीज समझ में। तो भाई यो सारा का सारा सिस्टम है। लास्ट के 60 दिन है भाई, जी लगा के पढ़ लोगे तो कामयाब हो जाओगे। अरे फालतू की चीज़ों में ध्यान दिया ना करो, कौन किसका बारे में के बोल रहा है, के कर रहा है, आप इन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना काम पढ़ाई पे फोकस रखना होना चाहिए, चीज़ें दिमाग में घुस रही हैं। ठीक है, कोई किसी को कुछ बोल ही जाओ, सब अपने कर्मा का फल भुगत लेंगे। ठीक है, ताम तारे कर्म करो, फल तारती जल्दी ही मिल जाएगा। 2 महीने का टाइम है और गजब की भर्ती आऊँगी, और जी लगा की तैयारी कर लो भाई, नहीं फिल्टर पाट थोड़ी बाहर नहीं लग गई। एक जो पड़ोसी लागे फूकी होगी तारी, ठीक है, जमा काली हो जाएगी। पहला बताऊँ इब की बार भी गजब का मौका में भी ना आया तो क्वालिफाई होगा ना होगा चीज़ बात की बात है। आप टॉप करने की सोचो कि हम टॉप पर कैसे बने, घुसी दिमाग में। ठीक है, तो भैया ये इन्फॉर्मेशन दारती देनी थी। तो जो भी साथी बैच लेना चाहो भाई ले सीखा है, इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिलेगा, सारी आपको फैसिलिटी मिलेंगी, बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, जिस साथी कोई सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना चाहो सेल्फ स्टडी से कर सकता है भाई। सारा राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खाई जाओ फटाफट, दुम्मा कर दिया ना फूक फूक सारा सुद्धा ना।